हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, एक वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम की वैल्यू में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। आज की इस क्लास में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, व्यापम हो, पटवारी हो, पुलिस हो, या कोई बैंक का हो, या फिर सीपीसीटी हो। हर किसी के कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज की इस क्लास की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने साथ पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठें, जिससे आप जो बताऊं उसे आप नोट कर लीजिए। हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। हमारे ऐप पर ये मिल जाएगा, जहाँ पे पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सवाल और ट्रिक वो सब आपको इसमें मिलेगा। किस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर सिस्टम, जिसमें बता रहा हूं मैं आपको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसके हम कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कोडिंग सिस्टम या नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होते हैं। तो हम जानते हैं कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो 0 1 से होता है, अर्थात बाइनरी नंबर ही कंप्यूटर समझता है, जिसका बेस दो होता है। कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। यहाँ पे 4 बताए गए हैं मेन, इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ 4 हम डिसाइड करेंगे। आपके सिलेबस में केवल 4 ही हैं, इनको हम पढ़ेंगे। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। इस नंबर का बेस 2 होता है, इसमें 0 से लेकर के 1 तक के नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसका बेस दो होता है। जैसे कि 10 10 11 0 1 1 2। कोई भी नंबर लिखा हो जिसके अंदर आप देखेंगे 1 और 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा और बाहर 2 लिखा होगा, तब समझ जाएंगे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर है। ऑक्टल नंबर के अंदर 0 से 7 तक के कुल 8 अंक होते हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है। जैसे कि 512 कोष्टक के बाहर 8, तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑक्टल नंबर है। डेसिमल नंबर सिस्टम, इस नंबर में 0 से 9 तक के कुल 10 अंक होते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर इसका बेस 10 होता है। जैसे कि 512 बाहर 10 लिखा है तो वो डेसिमल नंबर है, और 8 लिखा है तो ऑक्टल नंबर है। 985 10 लिखा है तो ये आपका डेसिमल नंबर है। अगला है हेक्साडेसिमल नंबर। इस नंबर में 0 से 9 तक के अंक, उसके बाद ए से लेकर के एफ तक की वैल्यू होती है। यानी कि जो 10 होता है उसकी वैल्यू ए, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15 होती है। यानी कि कुल 16 नंबर होते हैं, इसलिए इसका बेस 16 होता है। तो ये आप चाहो तो नोट कर लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 बेस होता है, 2 अंक 0 से 1 तक। एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से 7 तक नंबर होते हैं और बेस 8 होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक के अंक होते हैं, बेस 10 होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 तक के अंक और 10 से लेकर 15 तक, यानी कि ए से एफ तक के अक्षर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका बेस 16 होता है। इनको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। ये एक सवाल है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते समय क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना है। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि हम किसी भी नंबर को, जो आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल से आप कुछ ही बनाएं, बाइनरी बनाएं, डेसिमल से ऑक्टल बनाएं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाएं। आप कुछ भी बनाएं, चाहे आप डेसिमल से बाइनरी बनाएं, डेसिमल से ऑक्टल बनाएं, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाएं। ये ध्यान रखना है, डेसिमल से और किसी से नहीं।
डेसिमल से आप कुछ भी बनाए, कोई भी नंबर बनाए, एनी नंबर, कोई भी नंबर बनाए, एनी नंबर। डेसिमल से आप कोई भी नंबर कन्वर्ट करें दूसरे नंबर में तो उसे सिर्फ और सिर्फ भाग विधि से करेंगे। किससे करेंगे? भाग विधि से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये सवाल देख सकते हैं, ये 299 सवाल दिया गया है, 99 कोष्टक के बाहर 10 यानी कि डेसिमल नंबर है। इसका बाइनरी क्या होगा? इसका बाइनरी क्या होगा? 99 10 कोष्टक क्वेश्चन मार्क 2 यानी कि बाइनरी नंबर पूछा गया है, 2 लिखा है तो बाइनरी पूछा गया है। 99 का बाइनरी क्या होगा? 99 कैसा नंबर है? 10 लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 99 को भाग करेंगे इस प्रकार से। आप लोगों ने कई बार मैथ में किए होंगे गुणनखंड टाइप के, ऐसा करेंगे। तो 99 लिया, तो 99 में भाग ऐसे होता है, एक सेकंड, 99 में भाग होता है 2 से। ध्यान रखना जब बाइनरी पूछा गया है 2 का भाग होगा, ऑक्टल पूछा गया है 8 का भाग होगा, और 16 पूछा गया है तो 16 का भाग होगा। तो बाइनरी पूछा गया है तो इसलिए हमने क्या किया, 2 का भाग किया। तो 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, 1 बचेगा, शेषफल उतार 9 को उतार देंगे नीचे, तो 2 नाम में 18, शेषफल 1 बचेगा। अब भाग जाएगा नहीं, तो जो भागफल है वो लिखा जाएगा दाईं तरफ, और जो शेषफल है और जो भागफल है वो लिखा जाएगा उसके नीचे। तो 99 में 2 का भाग किया और जो भागफल आया वो नीचे लिखा और शेषफल को संख्या के दाईं ओर लिख दिया। फिर आने वाले भागफल में फिर से 2 का भाग करेंगे। तो भागफल आया है, कितना आया है भागफल? 49। इसमें फिर से करेंगे 2 का भाग, तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 0 बचेगा, 9 उतारा, 2 चौके 8, कितना बचेगा? 1। तो 1 यहाँ आ गया आपका, और भागफल कहाँ आ गया? नीचे। इसी प्रकार से 2 का भाग किया, 12 आ गया, शेषफल 0। शेषफल 0 आया, लिखा जाएगा इधर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0 आ गया तो लिखेंगे नहीं, 0 आएगा तो भी लिखेंगे और 1 आएगा तो भी लिखेंगे। फिर हमने 2 से भाग किया, फिर से 2 छके 12, शेषफल 0, 2 तिया 6, शेषफल 0। अब 2 एकम 2, शेषफल 1। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, 2 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे अपन, इस प्रकार से 2 का भाग तब तक किया जाएगा जब तक भाग जाना बंद नहीं हो जाए। अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो भाग की टूटी बिंदी, ठीक है, और 1 को लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से शुरू होगी लिखना, नीचे से लिखेंगे अपन 1 1 0 0 0 1 1। तो नीचे से शुरू किया गया है, तो देखिए 1 1 0 0 0, 3 0 हो गए, फिर 1 फिर 1 और बाहर 2, यानी कि 99 डेसिमल नंबर का 1 1 0 0 0 फिर 1 फिर 1, ये क्या हो गया? बाइनरी हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी बाइनरी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नंबर है 25, ठीक है, नंबर ले रहा हूँ छोटे में, बड़े नहीं ले रहा। क्वेश्चन मार्क लगाया और 2 लिखा, पूछा गया है कि इसका बाइनरी क्या होगा। इसका बाइनरी करने के लिए फिर से भी तरीका, 25 में 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आसन लगी, वो शेषफल 1, 2 छक 12, शेषफल 0, 2 तिया 6, शेषफल 0, 2 एकम 2, शेषफल 1, ठीक है। अब भाग जाएगा नहीं, 0 मान लिया, और इस 1 को जहाँ उतार दो तुम चाहो तो, इस जगह पे, ये जहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से उल्टा लिख दो, 1 1 0 0 1, क्या हो गया? 1 1 0 0
1101, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने। नीचे से देखो 1101, 1101 जो हो गया बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर को अपन इस प्रकार से लिखा देंगे, जो बन गया हमारा बाइनरी। 25 को बाइनरी ये बोलते हैं। चलिए सवाल देता हूँ घर के लिए जो आपको करना है। 97 का बाइनरी क्या होगा, कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। 65 डेसिमल नंबर, 65 डेसिमल का बाइनरी क्या होगा बताइए। और 512 डेसिमल का बाइनरी क्या होगा बताइए। ये 3 सवाल आपके लिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद डेसिमल मैंने क्या बताया अभी आपको, यह है आपका डेसिमल से बाइनरी। तो डेसिमल से बाइनरी निकालो तो भाग किया, डेसिमल से ऑक्टल निकालेंगे तो भी भाग होगा, लेकिन अब 8 का भाग होगा। देख लीजिए, डेसिमल टू ऑक्टल। मान लीजिए डेसिमल नंबर है 125, इसका ऑक्टल क्या होगा। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, अब 8 का भाग करना है। 125 में आप क्या करेंगे, 8 का भाग करेंगे। कितना करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 एकम 8 एक बार गया। कितने बचेंगे, 4 शेषफल, 5 आ गया था, 8 पंजे 40। कितने बचे शेषफल, 5। 8 एकम 8 दूनी 16 होता है, तो 8 एकम 8 कितने बचेंगे, शेषफल 7। अब भाग जाएगा नहीं, तो इसको आप यहाँ लिख दो और यहाँ 0 हो गया। और नीचे से ऊपर एक क्रम में नोट कर लो, 1 7 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दाना नीचे आ गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 7 5, 1 7 5 ऑक्टल हो गया। ठीक है। और सवाल दे देता हूँ मैं। मान लीजिए एक सवाल मैंने दे दिया कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 517 डेसिमल नंबर ऑक्टल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, फिर से भाई 517 को आप क्या करेंगे, 517 को भाग करेंगे 8 से। अब तक 2 से कर रहे थे, अब 8 से करेंगे। तो 8 51 है ये, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 6 बार गया। कितने बचेंगे नीचे, 3, 7 है, तो 8 8 चौक 32। कितने बचेंगे शेष वाला आपके 32 के बाद, 32 के बाद आपके बचेंगे 33 34 35 36 37, यानी कि 5 बचेंगे। तो 5 शेषफल, 8 का किया तो 8 8 64, शेषफल 0। फिर 8 का किया, 8 एकम 8, शेषफल 0। अब भाग जाएगा नहीं, इसे 0 मान लो और इसको निकाल के यहाँ लिख दो 1 को। तो इसको ऊपर लिखो, नीचे से ऊपर 1 0 0 5। कितना आंसर आया, 1 0 0 5। और ये ऑक्टल नंबर 8 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऑक्टल नंबर हो गया। इस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर पेपर में आता है हेक्साडेसिमल, तो आप 16 का भाग कर दो। क्लियर है, सिंपल है, कर लेंगे, कोई कठिन बात, ठीक है, कोई कठिन बात नहीं है। अब उल्टा सीखते हैं, उल्टा कैसे करेंगे। उल्टे का मतलब बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल निकालना। अभी मैं सिखाया था डेसिमल से बाइनरी, अब बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालेंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालेंगे, उल्टा कैसे करेंगे। मान लीजिए एक नंबर है 1011 बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, प्रत्येक अंक में कैसे करेंगे सॉल्व। प्रत्येक अंक में कितने अंक है, इसमें 4 अंक, तो प्रत्येक अंक में
प्रत्येक अंक हो गया 1 0 1 1। प्रत्येक अंक में स्थानीय मान क्या दिया है, बेस 2, तो जिसका नंबर है बाइनरी नंबर है तो 2, ऑक्टल नंबर है तो 8, हेक्साडेसिमल है तो 16। तो जो नंबर निकालने को बोला गया है उसी के बेस का 2 2 2 2 स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ से 0 1 2 3 घात, 3 घात हो गई, ठीक है। तो यहाँ से स्थानीय घात लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं, पोजीशन वैल्यू बोलते हैं। 0 1 2 3, तो यहाँ घात लगा दो 0 1 2 3, ठीक है। ऐसे कर लो चाहो तो, और कन्फ्यूजन करे पैदा करे समझ में ऐसे नहीं आ रहा था, ऐसे करिए। प्रत्येक अंक में 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, और घात लगा दो 0 1 2 3, घात शुरू 0 से होगी। कोई भी नंबर होता है उसकी पावर 0 बराबर 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, क्या क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये कितना भी हो 0 ही आएगा। 2 एकम 2, 2 की घात 1 है ना तो 2 ही होगा, तो कितना होगा 2 दूनी 2 एकम 2, और जी कितना हो 1 होगा। इसे जोड़ देंगे कितना हो गया 8 1 2 10 1 11, तो 11 का हो गया डेसिमल नंबर। किसी को भी सॉल्व कर लो, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी बाइनरी नंबर हो सकता है। जैसे ये नंबर है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 1, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 1 0 1 1 1 0 1। ये नंबर है, निकालना क्या है इसका डेसिमल नंबर। तो कैसे निकालेंगे, प्रत्येक अंक में 1 गुणा 2 है ना, ये गुणा 2 प्लस 0 गुणा 0 आ गया 0, 0 गुणा 2 प्लस 1 1 1 3 बार है, तो 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, पूरा हो गया 3 बार हो गया। अब 0 और 1, तो इसके आगे प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, तो आपके पूरे अंक आ गए। अब प्रत्येक अंक के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे घात लगा देंगे। शुरू होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक घात के ऊपर, प्रत्येक अंक के ऊपर हम क्या कर देंगे, घात लगा देंगे। लगाने के सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए जरा क्या होगा, कितना होगा जल्दी बताइए, फटाफट बताओ, फटाफट कितना आएगा। 2 की घात 16 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, या कितना आएगा 64 गुणा 1, 64 गुणा 1 होगा ना, तो 64 64 आ गया। प्लस ये कितना भी आए 0 है, गुणा करेंगे 0 ही आएगा। प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना आएगा 16। प्लस ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। प्लस ये कितना आएगा 2 दूनी 4, ये कितना आएगा, कितना भी हो 0 ही होगा, 0 से गुणा कर रहे हैं। और ये कोई भी नंबर होता है n की पावर 0 बराबर 1, तो ये 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा। अब सॉल्व करेंगे, 64 को 16 को 8 को 4 को 1 को जोड़ दो, ठीक है। 64 को प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 जोड़ दो, जो आएगा आंसर हो गया, कितना आएगा 93, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 3 4 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23 की 3 हासिल लगी 2, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 6 9, यानी कि 93। तो 93 ये क्या आ गया आपका 10, ये आपका हो गया सॉल्व। यानी कि हम किसी भी नंबर को 2 के बेस का गुणा करना पड़ेगा तो उसका बाइनरी से डेसिमल आ जाएगा। अब सपोज करो ये जो है वो डेसिमल नंबर नहीं है, मतलब सॉरी बाइनरी नंबर नहीं है, वो क्या है, सपोज करिए वो आपका बाइनरी नंबर नहीं है, वो ऑक्टल नंबर है, ठीक है। ऑक्टल नंबर मतलब होता है जैसे मान लीजिए 512 ऑक्टल,
इसका डेसिमल क्या होगा बताइए। तो इसका ये भी तरीका होगा, प्रत्येक अंक में अब 8 आएगा तो 8 के स्थानीय मान का गुणा कर दीजिए। तो 5 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 8, वो तरीका है सेम टू सेम। घात 0 1 2 सॉल्व कीजिए। 5 गुणा 64 प्लस 1 गुणा 1 कितने होंगे, 8 गुणा 1 कितना होगा 8, और ये 1 गुणा 2 यानी कि 2 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर बराबर कितना होता है 1। तो 8 की पावर 0 बराबर कितना होगा 1, तो 2 आएगा यहाँ पे। सॉल्व करो इसे, कितना आएगा 64 कितना आएगा 5 चौक 20 हासिल लगी 2, 5 छः 30, 5 चौक 20 हासिल लगी 5 छः 30 और 2 32 प्लस 8 प्लस 2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 330। कौन सा नंबर हो गया, डेसिमल नंबर। क्लियर होगा यहाँ तक। किसी भी डेसिमल नंबर को आप ऐसे सॉल्व, किसी भी बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, और वहीं पे अगर हेक्साडेसिमल है, कौन सा है हेक्साडेसिमल है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 16 का गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका हो गया कन्वर्जेशन नॉर्मल वाला, कि हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेकिन यही सवाल अगर पॉइंट में आ गया तो कैसे करेंगे, यही सवाल अगर पॉइंट में आ गया तो कैसे करेंगे। पॉइंट वाली मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि पॉइंट वाला अगर करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए सवाल आ गया 512.25 डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी बताइए क्या होगा, इसका बाइनरी क्या होगा। तो 512 मैंने बताया था, कैसे निकालते हैं 512 को। 512 में आप अब देखिए ना, ये 512 लिखा हुआ है, 512 को अपन 512 प्लस 0.05 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, तो हाँ लिख सकते हैं। तो इतने का तो आप कर ही लोगे सॉल्व भाग करके, कितना निकालना पड़ेगा, तो इसका निकालेंगे भाग करके। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 0 2 छक 12 शेषफल 0, 2 एकम 2 0 2 तिया 6, 2 पंजे 10 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 शेषफल 1, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 शेषफल 1, 2 एकम 2 2 दूनी 4 शेषफल 1, 2 छक 12 शेषफल 0, 2 तिया 6 शेषफल 0, फिर 2 एकम 2 शेषफल 1। अब भाग जाएगा नहीं तो एक यहाँ पे आ गया सीधा, यहाँ 0 हो गया। नीचे से ऊपर इसको आप नोट कर दो, कितना हो गया नीचे से ऊपर 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 1 1 1 3 0 सॉरी 3 1 और 2 0। तो ये तो हो गया आपका 512 का। 512 का नंबर निकल के आ गया ये 1 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, अब बचा कितना अपने पास 0.25। इसे कैसे निकालेंगे, 0.25 को निकालने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा नीचे करेंगे तो 2 पंजे 10 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और इसकी 0 आएगी और पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। तो जो पॉइंट बताया गया 0 बताया गया है, इस 0 को यहाँ पे हम कैरी कर लेंगे। फिर इस 50 में दोबारा से 2 का गुणा किया जाएगा। क्लियर है, कितना आएगा 0 की 0 2 पंजे 10 हासिल लगी 1, तो 0 है तो 1 ही आएगा।
और पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया? 1 को यहाँ लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से ये गुणा तब तक करते जाएंगे जब तक पूरा यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर नहीं आ जाता। प्रॉपर नंबर आ चुका है 1, प्रॉपर नंबर आ गया तो यहाँ पे हमने अब गुणा आगे नहीं करेंगे। अगर नहीं आता तो हम आगे गुणा करते और इसको नीचे से ऊपर के क्रम में, सॉरी ऊपर से नीचे के क्रम में लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.25 का बाइनरी नंबर 01 है। 01 ठीक है। दोनों का कितना हो जाएगा? दोनों का जो हो जाएगा भाई, दोनों का जो हो जाएगा 1, यहाँ से ले लो, इस जगह से ये वाला ये ले लो, 1 1 0 0 1 1 1 0 0.01। ये पूरा पूरा आपका बाइनरी नंबर हो गया पॉइंट वाले नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी पॉइंट का नंबर निकाल सकते हैं। अब किसी को लग रहा होगा सर ये आगे और बड़ा कैसे जाएगा, लंबा कैसे जाएगा? यही बताता हूँ, लंबा कैसे जाएगा और बड़ा कैसे जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये सवाल है, मान लीजिए आपके पास सवाल है कि 512.125 ये है, इसका क्या होगा? तो 512 को तो निकल के आएगा, अलग निकाल लेंगे, जी आएगा। अब 0.125 का कैसे आएगा? तो 0.125 अगर होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से भी तरीका, गुणा करेंगे 2 का। तो कैसे करेंगे? 2 पंजे 10, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 0 की 0। तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, कैरी कर लिया। यानी कि जब तक प्रॉपर नंबर नहीं आता, प्रॉपर नंबर नहीं आया ना अभी, तो इससे अपन क्या करेंगे? इसको कैरी कर लेंगे। फिर 0.250 में 2 से फिर से भाग गुणा करेंगे, कितना आएगा? 0 की 0, 2 पंजे 10, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, फिर से 0.5 आ गया, तो इसको हमने कैरी कर लिया। इसके अंदर फिर से गुणा किया गया 2 का, तो कितना आएगा? 0 0, 2 पंजे 10, हासिल लगी 1, तो यहाँ पे 1 ऐसे आ गया और 3 अंक के बाद 0 लगा दिया, तो प्रॉपर नंबर 1 आ गया। अब इसका गुणा नहीं करना है आपको, अब इसको आप ऊपर से नीचे नोट कर दो। तो 0.125 का बाइनरी नंबर 001 आएगा। तो इसलिए क्या होगा? 512.125 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 512 का दिया हुआ है, क्या है 512 का? 1100111100.001 ऐसे होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से हम पॉइंट वाले नंबर सिस्टम भी सॉल्व कर पाएंगे। अब बारी आती है उल्टा करने की। अभी मैंने बताया था कि डेसिमल से बाइनरी निकालते हैं तो भाग करते हैं, तो हमने भाग कर लिया आधे हिस्से में और आधे में गुणा कर दिया। लेकिन जब ये पूछा जाए कि आप बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालेंगे, तो उल्टा करते हैं, भाग का गुणा होता है, तो इस हिस्से में गुणा करते हैं, इस हिस्से में भाग करेंगे क्या? नहीं, इसमें भाग नहीं करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। पर सॉल्व कैसे करेंगे बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक सवाल है 1001.01 बाइनरी नंबर का डेसिमल क्या होगा? ठीक है, सवाल है 1001.011 बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या होगा? तो ये तो मैंने सिखाया था आपको निकालना। क्या सिखाया था? प्रत्येक अंक में 2 का बाइनरी है ना, तो 2 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। 1 + 2 गुणा 1 गुणा 2 मतलब 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2। यहाँ तक तो हो गया इस जगह तक। इसका आगे क्या करेंगे? इसका भी आप कैसे करना है? प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2। अब जब प्लस से पहले का संख्या थी उस पर क्या लगाते हैं अपन? घात लगाते हैं। 0 1 2 3 ये लगाते हैं।
और सब लगा देंगे -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है? सॉल्व करें ऐसे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना भैया 0 आएगा, ये कितना भैया 0 आएगा, एक एकम 1 आएगा, और यहाँ पे इसका क्या होगा, कितना भी हो 0 आएगा, और यहाँ क्या होगा 1 की घात 2, कोई नंबर है जैसे कि 2, सॉरी जैसे कि 2 है, 2 की घात 2 है, तो 2 दूनी 4 होता है। क्या होता है 2 दूनी 4। वहीं पे अगर -2 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है? -2 लगा क्या हो जाएगा 1/4, तो इसका क्या होगा 1/4। अब यहाँ पे 8 और 1 9 होते हैं, प्लस 1/4 का क्या होगा, फिर 1/4 का भाग करो कितना आएगा 0.25, जोड़ दो तो 9.25 डेसिमल। आपको याद हो तो मैंने बताया था अभी 25 का बाइनरी नंबर क्या था 05 का। ऐसे अगर ये 0.001 होता तो भी ये क्या होता है यहाँ पे 125 आ जाता है इस जगह पे। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके लेके, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप करके लेके आएंगे सॉल्व। सॉरी 0.101 ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल क्या होगा आप बताइए। दोबारा दे देता हूं मैं 101,001 बाइनरी का डेसिमल क्या होगा, सिंपल दिया मैंने ये 101,001.001। इस बाइनरी का डेसिमल क्या होगा आप बताइए। ये दोनों सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक ये करके लेके आना है घर से और ये करके लेके आना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसका आंसर अगर आपका आ जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो मैंने आपको 2 चीज़ सिखा दी, डेसिमल से बाइनरी या कोई और नंबर निकालना, कोई और नंबर भी हो सकता है, और किसी भी नंबर से, एनी नंबर से डेसिमल निकालना सिखा दिया, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे बिना पॉइंट का हो। ज़्यादा क्लियर हो गया? एक और तरीका होता है सॉल्व करने का कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑक्टल का बाइनरी क्या होगा। मान लीजिए पूछा गया 512 ऑक्टल, इसका बाइनरी क्या है। तो मैंने सिखाया डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, जो तो ऑक्टल से बाइनरी आ गया, सिखाया ही नहीं मैंने। तो आप पहले क्या करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल बनाएंगे, फिर डेसिमल को बाइनरी बनाएंगे। ऐसे करेंगे ना, लंबी प्रोसेस हो गई ना। पहले आप क्या करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल बनाएंगे, फिर डेसिमल को बाइनरी बनाएंगे। बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। इसे कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक टेबल आपको याद करना पड़ेगी। वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्क्रीन पर, वो आपको याद करना पड़ेगी। और याद ना करें तो बनाना बहुत आसान भी है। जैसे कि बता दूंगा अभी मैं, जैसे कि आप करते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे लिखेंगे 16 बार। फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है, इस प्रकार से होगा। फिर 4 0 1 2 3 4 4 1, फिर 4 0 फिर 4 1, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जो भी मिल नहीं पा रहा है। फिर 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 1, ये हो गए बाइनरी नंबर। और यहाँ आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 16 तक। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 1000 डेसिमल नंबर। बता दूंगा अभी कैसे हो जाएंगे, टेबल में समझा दूंगा। तो वहाँ से आप नंबर देख के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसके लिए याद कर लीजिए कि 3 बाइनरी नंबर बराबर 1 ऑक्टल होता है, और 4 बाइनरी
नंबर का एक हेक्सा डेसिमल नंबर होता है। बताता हूँ कैसे। ये टेबल है, आपके हेक्साडेसिमल नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेके 15 तक, डेसिमल नंबर 9 तक और ऑक्टल नंबर 7 तक। ये बाइनरी नंबर है जो आपको कैसे बनाने हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1 और लास्ट में 8 0 और 8 1, यानी कि 16 नंबर हो गए। तो 4 4 के ग्रुप बन जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ऑक्टल नंबर देखिए 7, हाईएस्ट 7 नंबर होते हैं। 7 नंबर तक देखिए केवल 3 नंबर का ये ग्रुप है एक तो 0 का खाली है, तो हाईएस्ट 3 नंबर हो सकते हैं ऑक्टल नंबर में, और हेक्साडेसिमल में हाईएस्ट 4 नंबर हो सकते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए पेपर में आ गया कि एक सवाल है 512 ऑक्टल का बाइनरी क्या होगा। तो अब 5 1 और 2 तीनों के आप अलग अलग बाइनरी निकालिए। 5 का बाइनरी कितना है आप देखिए टेबल में, 5 का बाइनरी है 3 नंबर का जोड़ा होता है ना, तो 101, तो 5 का है 101 101। 1 का नंबर जो होगा आप देखेंगे टेबल में तो 001 मिलेगा, 1 का 001 और 2 का 0010 010। 3 को लिखे मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था कि बाइनरी जो होता है एक ऑक्टल बराबर होता है 3 बाइनरी नंबर की। तो 101 5 का हुआ, हालांकि 0 लगा था स्टार्टिंग में, तो 0 का मतलब नहीं होता, एक क्या है कि 0 लगा तो मतलब नहीं होता। अब इन नंबर को आप मिला के लिख दीजिए 101 001 010, जो हो गया बाइनरी नंबर। ऐसे पेपर में आता है बाइनरी का ऑक्टल बताइए, तो आप जोड़े बनाइए, 3 के जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। एक को मालूम है आपको 101 5 का 5 होता है, 001 का 1 होता है और 010 का 2 होता है, तो आंसर आ गया। उल्टा भी कर सकते हैं टेबल से, सीधा भी कर सकते हैं। तो टेबल याद होगी तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। टेबल से भी कुछ सवाल करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। आज का सवाल आपको कैसे लगे जरूर बताएं कमेंट करके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।